योगी जी की सरकार रही लखनऊ में, तो ना तो हमें कोई सपा का नेता दिखा, ना हमें बसपा का नेता दिखा जो योगी जी का सामना करे, सवाल उठाए। हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, कोई भी सपा बसपा का नेता कार्यकर्ता अपने घर से बाहर नहीं निकला। अगर कोई ऐसा नेता था, उस नेता का नाम है श्रीमती प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी ने लीड ली, हर जगह किसान, दलित, महिला पे अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ बोली। ऐसा रहा कि योगी जी ने उनको टारगेट किया, जेल गई तो वो गई, पाबंद किया गया तो उनको पाबंद किया गया, और कांग्रेस के 18,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा। तो हम लोगों ने इस योगी सरकार की नींव को हिलाया है। ये तमाम काम कांग्रेस ने किया, नदीम जावेद जी ने किया, प्रियंका जी ने किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर इस सीट पर भारी मतों के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं, जौनपुर के मीडिया के साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जौनपुर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव हार गई थी, तो स्वर्गीय श्री कमला सिंह जी जौनपुर सदर विधानसभा चुनाव जीत गए थे, और न केवल सदर जीते थे बल्कि जौनपुर की 10 में से 9 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। 2012 का चुनाव विशेष परिस्थितियों में हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष के आशीर्वाद से, श्री राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, और 2012 में लगभग 32 वर्षों के बाद जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता के आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा। कांग्रेस पार्टी को बहुत कम वोट आते थे, कभी 1200, कभी 1800, कभी 2200, कभी 3200, लेकिन जब मैं चुनाव जीता तो मुझे 50,800 वोट मिले। दूसरा चुनाव जब मैं हारा तो मुझे 78,000 के आसपास वोट मिला, तकरीबन 80,000, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। मगर अलग अलग कारणों से चलते मैं चुनाव जीत नहीं पाया। 2 चुनाव में, एक में 50,000, एक में 80,000। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दोनों चुनाव हुए, इसमें कोई जाति नहीं, इसमें कोई धर्म नहीं, इसमें कोई संप्रदाय नहीं, इसमें कोई बंटवारा नहीं, नफ़रत की कहीं कोई बात नहीं। मोहब्बत के नाम पर, अमन के नाम पर, इंसानियत, विकास, कौमी यकजहती के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की गई। इसलिए आज हमारे 2 बड़े विशेष मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री सचिन पायलट जी न केवल ये कि वो युवा नेता हैं, बल्कि इस देश में एक ऐसा नाम है जिनको बहुत उम्मीद के साथ, जिनको बहुत आशा के साथ, जिनको एक ऐसा पे देता है जिसकी रीच कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक है, और वो सब जगह उतने ही मकबूल हैं, उतने ही पॉपुलर हैं। किसी दल का भी व्यक्ति हो, जब सचिन पायलट जी का नाम आता है तो हमें गर्व है कि हमारे नेता का नाम निहायत सम्मान के साथ लिया जाता है। मैंने उनसे अनुरोध किया था विशेष रूप से केवल एक सभा करने के लिए जयपुर से चलकर दिल्ली आए, दिल्ली से वाराणसी आए, वाराणसी से जौनपुर आए हैं। मैं आपका मीडिया के साथियों की मौजूदगी में अभिनंदन करता हूं। आचार्य जी का नाम आप जानते हैं, कौमी एकता और भाईचारे के लिए पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। रोज़ प्रवचन होता है, रोज़ टेलीविजन चैनल पे आते हैं, अपनी तकरीरों के लिए मशहूर हैं। हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, सब लोग आचार्य जी को मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं। मैं भी सम्मान से कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भी आचार्य जी का शागिर्द हूँ, और इनके कदमों में बैठकर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं बड़े ही अदब के साथ अपने नेता, अपने भाई, अपने साथी और हर दुख दर्द के साथी आदरणीय सचिन पायलट जी से विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करूँगा कि जौनपुर के मीडिया के साथियों से मुखातिब हों। साथियों, आज आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले चरण की तरफ जा रहा है। आचार्य प्रमोद जी और मैं, नदीम जावेद जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन नदीम जावेद जी ने पिछले 25 सालों में कांग्रेस पार्टी को, NSUI को, यूथ कांग्रेस को बहुत ताकत देने का काम किया है। और ये यहाँ से जब विधायक बनकर गए थे तो हम सबको बड़ा फ़ख्र हुआ, और मुझे खुशी का एहसास हुआ कि जौनपुर के लोगों ने एक अच्छा निर्णय किया है। जैसे उन्होंने बताया, पिछले चुनाव में इतनी सारी वोट लेने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन आज जो माहौल देखा है, जो कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ है, जो नेताओं से बात की है, इस पूरे इलाके के अंदर
लोग इस बात को समझ गए हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार्यकाल में सबको साथ लेकर चल सकता है, जो मज़हब के नाम पर लोगों को बंटने से रोक सकता है, जो अपनी बात पर कभी फिसलता नहीं है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है, वो हमारा छोटा भाई है, हमारे साथी हैं नदीम जावेद जी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव है वो होना तय है। लेकिन पिछले 5 सालों में जब योगी जी की सरकार रही लखनऊ में, तो ना तो हमें कोई सपा का नेता दिखा, ना हमें बसपा का नेता दिखा जो योगी जी का सामना करे, सवाल उठाए। हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, कोई भी सपा बसपा का नेता कार्यकर्ता अपने घर से बाहर नहीं निकला। अगर कोई ऐसा नेता था, उस नेता का नाम है श्रीमती प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी ने लीड ली, हर जगह किसान, दलित, महिला पे अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ बोली। ऐसा रहा कि योगी जी ने उनको टारगेट किया, जेल गई तो वो गई, पाबंद किया गया तो उनको पाबंद किया गया, और कांग्रेस के 18,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा। तो हम लोगों ने इस योगी सरकार की नींव को हिलाया है। ये तमाम काम कांग्रेस ने किया, नदीम जावेद जी ने किया, प्रियंका जी ने किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर इस सीट पर भारी मतों के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और अगर किसी को भ्रम है कि वो मज़हब के नाम पर वोटों को बंटवा दें या किसी को खड़ा कर दें ताकि नदीम जावेद की वोट कम हो जाए, तो मतदाता बहुत समझदार है और युवा चाहे किसी धर्म बिरादरी का हो, वो समझ गया है कि नदीम जी के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है और उन्हीं को धन्यवाद, साधुवाद देने के लिए और आग्रह करने के लिए कि पहले से बड़ी जीत हो, इस मिशन को लेकर आचार्य जी आज मैं यहाँ पर आए हैं। मुझे खुशी है कि नदीम जी स्वस्थ हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और प्रभु की कृपा से, परिवार का आशीर्वाद था कि अब ये दुगनी ताकत से हमारे बीच में आ गए हैं। अब जब यहाँ से जाएंगे तो विधायक बनकर जाएंगे, ऐसी मेरी दुआ कामना है। 6 फेज का जो कैंपेन है वो ख़त्म हो गया है। कांग्रेस की स्थिति को यूपी में किस तरह से है? मैंने कहा ना आपको, पहली बार 32 सालों में कांग्रेस पार्टी लड़ रही 400 सीटों के ऊपर, और हम लोग अपने दम पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो व्यापक जाल है, नेटवर्क है प्रशंसकों का, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, वो बहुत फैला है। और आज से 2.5 साल पहले जहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, वहाँ से बहुत आगे आ चुकी है। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब, मणिपुर में हम लोग सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुझे लगता है कि बड़े चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और हमारे उम्मीदवार अधिकांश जगह जीत कर जाएंगे। और ये एक आने वाले समय की राजनीति का एक आईना हमको देखने को मिलेगा 10 मार्च को। इसलिए कांग्रेस ने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और ये बाकी नेताओं से हमारी कोई द्वेष नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि 5 सालों तक कोई भी सपा का बड़ा नेता, छोटा नेता मुझे कहीं दिखा नहीं। अब वोट लेने के लिए सब नेता रैलियां कर रहे हैं, वो पहले सरकारों में रहे हैं। इन 30 सालों में जनता ने सपा सरकार देखी है, बसपा सरकार देखी है, भाजपा सरकार देखी है। और किसी ने, अब वो गन्ना किसानों को वादा कर रहे हैं, कोई बिजली का बिल माफ़ कर रहा है, तब तो नहीं कि जब सरकार में थे आप। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत बेहतर है और नदीम जी जीत कर जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पायलट जी, आप राजस्थान में ओपीएस बहाल किया है पुरानी परिषद को, कितना प्रभावी ये मुद्दा आपको उत्तर प्रदेश में लग रहा है? ये तो पूरे देश में करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कर्मचारियों के लिए जो किया है बड़ा स्वागत योग्य है। अब केंद्र सरकार को इसे सबक लेकर उसी धरा पर चलना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जो आज माहौल बना है देश के अंदर, 8 साल से डबल इंजन सरकार है। मैं हर जगह बोलता हूँ, ये डबल इंजन सरकार, पहला इंजन सीज होगा लखनऊ में, फिर इंजन सीज होगा दिल्ली में। जाना तय, उल्टी गिनती चालू होगी। मीडिया के दोस्तों, चूँकि कार्यक्रम है, जाना भी है सचिन भाई को, आगे और भी रहेगा। कल भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम है। पहला गभीरन में है 1 बजे, दूसरा जो है वो लपरी में है 2 बजे, और शाम को कोतवाली चौराहे पर उनकी 5 बजे जनरल मीटिंग है। तो आप सब लोगों का निमंत्रण है। क्षमा कीजिएगा, लंबी बात कराते हैं, लेकिन कई कार्यक्रम है। सबसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।